हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने ब्रेन के पार्ट्स देखे थे, आज उनको लिख लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिए सेरिब्रम। सेरिब्रम सेरिब्रम क्या होता है? ये होता है मोस्ट एडवांस्ड पार्ट। क्या होता है? मोस्ट एडवांस्ड पार्ट होता है। इसको बोलते हैं मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का क्या होता है? मेजर पार्ट होता है। मोस्ट एडवांस्ड पार्ट होता है और क्या होता है? मेजर पार्ट होता है। मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन ये जो सेरिब्रम होता है ना, ये लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। इसको कौन डिवाइड करता है? एक क्लेफ्ट होता है बीच में, जो कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में सेरिब्रम को डिवाइड करता है। ठीक है, अ cleft of fibers divides cerebrum into left and right hemispheres. अब हमने देखा जो सेरिब्रम होता है दो हिस्सों में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इनको जोड़ के रखने वाला एक नर्व फाइबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। और ये जो कॉर्पस कैलोसम होता है किसमें होता है? सिर्फ मैमल्स या ह्यूमंस में होता है। हमारे एनसीईआरटी में फ्रॉग चैप्टर भी है, लेकिन फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक एम्फीबियन है, तो एम्फीबियंस में कॉर्पस कैलोसम नहीं होता। ये जो कॉर्पस कैलोसम होता है ये सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मैमल्स या ह्यूमंस का। ठीक है, चलिए लिखते हैं। A tract of nerve fibers connects to hemisphere known as corpus callosum। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस कैलोसम। और ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? मैमल्स का या ह्यूमंस का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स या फिर ह्यूमंस। तो हमने सेरिब्रम देखा, मोस्ट एडवांस पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। और क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्या होता है? मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है। उसके बाद एक लेफ्ट होती है जो कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड कर देती है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के रखने का काम कौन करता है? एक नर्व फाइबर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और ये सिर्फ मैमल्स या ह्यूमंस में मिलती है। जो फ्रॉग होता है उसमें कॉर्पस कैलोसम नहीं होता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का जो बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, सेरिब्रम का जो बाहर वाला पार्ट होता है उस या पेरिफेरी वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो सेरिब्रल के अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल मेडुला। क्या बोलते हैं उसको? सेरिब्रल मेडुला। पेरिफेरी या फिर आउटर पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है? ग्रे मैटर होता है, वो भी हम आगे बताएंगे। और जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल मेड्यूला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेरिब्रम का जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको हमने क्या बोला? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। जो ग्रे मैटर होता है उसमें क्या होता है? भर भर के सेल बॉडीज होती है। और क्या होते हैं? अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। अनमाइलिनेटेड फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स जिसमें क्या नहीं होता? माइलिन शीट एब्सेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या है? ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर। और ये ग्रे मैटर क्या होता है? इसमें होता है भर भर के सेल बॉडीज आर concentrated
और क्या होता है अनमाइलिनेटेड फाइबर्स प्लस अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो आउटर वाला पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसमें होता है ग्रे मैटर जिसमें क्या होती है भर भर के सेल बॉडीज और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है इनमें 3 मेजर रीजन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ लिखते हैं 3 मेजर रीजन्स। फर्स्ट इज सेंसरी एरिया, एक होता है सेंसरी एरिया, एक होता है मोटर एरिया। हमें पता है सेंसरी और मोटर एरिया होता है। तो सेंसरी एरिया और मोटर एरिया के अलावा एक क्या एरिया होता है एसोसिएशन एरिया। क्या होता है एसोसिएशन एरिया, ठीक है। और ये एसोसिएशन एरिया का काम क्या होता है किससे कंसंट्रेटेड होता है मेमोरी कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड विथ मेमोरी कम्युनिकेशन मेनली ये जो एसोसिएशन एरिया ये काम क्या करता है प्रोसेसिंग करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आए उसको क्या करता है प्रोसेसिंग करता है। तो कंसंट्रेटेड विथ मेमोरी कम्युनिकेशन। और एक क्या होता है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या बना दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बताते हैं आपको कैसे। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ये कौन सा पार्ट होता है फोरहेड वाला। तो जो फोरहेड वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रंटल लोब, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। और ये वाला पार्ट ये वाला इसको क्या बोलते हैं जहाँ पे मम्मी पापा क्या करते हैं आशीर्वाद देते हैं, इसको क्या बोलते हैं पैराइटल लोब, इसको बोलते हैं पैराइटल लोब, ठीक है। और ये जो कान के पास वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं इसको टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। और ये पीछे वाला इस पार्ट को क्या बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। क्या बोलते हैं इसको, ये होता है ऑक्सीपिटल लोब। तो ये चाहे फ्रंटल लोब पैराइटल लोब टेम्पोरल लोब या ऑक्सीपिटल लोब इन सब में क्या होता है सेंसरी एरिया। क्या है सेंसरी एरिया। यहाँ पे भी सेंसरी है, यहाँ पे भी सेंसरी है, यहाँ पे भी सेंसरी है, ठीक है। और जहाँ जहाँ सेंसरी एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया क्यों चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ सेंसरी एरिया यहाँ होगा एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया। यहाँ सेंसरी यहाँ भी क्या होगा एसोसिएशन एरिया। यहाँ पर भी क्या होगा सेंसरी तो एसोसिएशन एरिया, ठीक है। तभी टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है कोई भी हमने चीज़ सुनी यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है हमने सुनी, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप सुन रहे हो, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ आप सुन रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन किसके पास है सेंसरी एरिया के पास। अब सेंसरी एरिया के पास इन्फॉर्मेशन चली गई, अब इसको प्रोसेस कौन करेगा एसोसिएशन एरिया। तो अभी हमें जो सुनाई दे रहा है किसकी वजह से सुनाई दे रहा है एसोसिएशन एरिया की वजह से। उसके बाद हम कोई भी अच्छी चीज़ पढ़ी है हमें उसकी स्मेल आ रही है। अब कोई भी अच्छी चीज़ हो खराब चीज़ हो उसकी स्मेल आ रही है, स्मेल की इन्फॉर्मेशन किसके पास गई सेंसरी एरिया के पास। उसको प्रोसेस किसने किया एसोसिएशन एरिया की, अच्छी स्मेल है खराब स्मेल है, ठीक है। तो ये जो टेम्पोरल लोब होता है ये किसके लिए होता है साउंड और स्मेल के लिए, किसके लिए साउंड एंड स्मेल के लिए। उसके बाद ये जो ऑक्सीपिटल लोब है हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मुझे देख रहे हो,
ठीक है। तो आपकी आंखों ने फोटो खींची, अब वो फोटो किसके पास गई? सेंसरी एरिया के पास। सेंसरी एरिया के पास गई तो अब उसको प्रोसेस कौन करेगा कि कौन कैसे दिख रहा है, तो इसका इंफॉर्मेशन किसके पास गई? एसोसिएशन एरिया के पास। उसने हमें बताया कि ये चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीपिटल लोब कैसा होता है? ये होता है विजन के लिए होता है। किसके लिए होता है? विजन के लिए। ऑक्सीपिटल लोब होता है विजन के लिए, विजन के लिए होता है ऑक्सीपिटल लोब। ये जो पैराइटल लोब होता है ना, सर्दी गर्मी हीट कोल्ड, है ना, जैसे कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, हमने एकदम से हटा लेते हैं उसको, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में सेंसरी एरिया है, कोई भी गर्म चीज़ में हमने हाथ रखा, एकदम से हटा लिया, क्यों हटा लिया? इन्फॉर्मेशन सेंसरी एरिया के पास गई, उसको प्रोसेस किसने किया? गर्म है चीज़, हमने हाथ क्यों हटाई? क्योंकि एसोसिएशन एरिया ने प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो ये होता है पैराइटल लोब। किसके लिए होता है? टच हीट कोल्ड पेन, उसके लिए, ठीक है। टच हीट कोल्ड पेन, इन सब के लिए पैराइटल लोब होता है। अब आता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में क्या, कौन सा एरिया होता है? ये होता है मोटर एरिया। मोटर एरिया होता है, मोटर एरिया होता है। हमारी जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस, इसमें होता है आईक्यू, क्रिएटिविटी, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इन सब के लिए कौन सा है? मोटर एरिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोब्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है फ्रंटल लोब। फर्स्ट इज फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब किस लिए होता है? फ्रंटल लोब किस लिए होता है? आईक्यू, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है ना। सेंटर फॉर आईक्यू, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास पैराइटल लोब। कौन सा होता है? पैराइटल लोब, जहाँ पे मम्मी पापा आशीर्वाद देते हैं। सेकंड इज पैराइटल लोब, सेंसरी एरिया फॉर टच, पेन, pressure, heat, cold, etc. Third is temporal lobe, जो कहाँ होता है? कान के पास। temporal lobe क्या होता है? sensory and center for sound and smell. What is occipital lobe? Occipital lobe ये कहाँ होता है? ये होता है यहाँ पीछे की साइड होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है? सेंसरी होता है एंड विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है। विजुअल cortex area, analysis of vision, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अभी हमने चारों लोब्स देख लिए, अब हम देखेंगे लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर की साइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल मेडुला। यहाँ लिख लेते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, इसको और हम क्या बोलते हैं? इमोशनल ब्रेन। क्या? इमोशनल ब्रेन। तो लिम्बिक सिस्टम या इमोशनल ब्रेन में क्या होता है? तो लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है अमाइगडाला, एक होता है हिप्पोकैम्पस, एक होता है बेसल गैंग्लिया। समझाते हैं, पहले लिख लेते हैं। अमाइगडाला,
then hippocampus. Second is hippocampus. Third is basal ganglia. तो ये जो अमाइगडाला होता है ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करता है, हमारे जो इमोशनल बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करता है। इमोशनल बिहेवियर कैसे, लव, हेट्रेड, एंगर, है ना, मोटिवेशन, ये जितने भी इमोशनल बिहेवियर होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, अमाइगडाला। किसके साथ मिलके, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके। लिख लेते हैं, along with hypothalamus, it controls emotional behavior such as love, anger, hatred, motivation, etc. सेकेंड इज हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है उसको क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। जब शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिपोकैम्पस। इट कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करें उसको क्या बोलते हैं, हिपोकैम्पस। थर्ड इज बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या करता है, जो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट होता है, जैसे हम चलते हैं तो हमारे हाथ भी हमारे साथ मूव करते हैं, है ना, तो वो होता है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। बेसल गैंग्लिया इट रेगुलेट्स stereotypic movements। ठीक है, जैसे हम जो स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी है कि हम एक एक सीढ़ियों को गिन गिन के चढ़ते हैं, नहीं ना। तो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, बेसल गैंग्लिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फोर्थ ब्रेन में हमने सबसे पहले सेरिब्रम देख लिया, अब हम देखते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में कौन से पार्ट्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हेडिंग डालिए डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन इसमें कौन है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये जो थैलेमस होता है इसका काम क्या होता है, तो थैलेमस क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरह काम करता है। किसके लिए, सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में समझाया था, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें उसका हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो ये थैलेमस क्या करता है, जो मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग होता है उसका कोऑर्डिनेशन करते हैं। मतलब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसफ़र करते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, हमने अभी देखा था उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 रीजन्स होते हैं, कौन से, सेंसरी, मोटर और कौन सा, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया क्या किस लिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए। थैलेमस इट एक्ट्स एज coordination center for motor and sensory signal। ठीक है, that is it collects information
and transfer to cortex cerebral cortex किसके लिए? For processing. तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो सिक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके हाइपोथैलेमस को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्स्ट सेंटर बोलते हैं, इसको थर्ड सेंटर बोलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स सिक्रेट करते हैं क्या? हॉर्मोन्स एंड रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड और ये किसके लिए सेंटर होता है? सेंटर फॉर फर्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेशन। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन या फिर उसको बोलते हैं क्या? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। सेकेंड इज हंगर, थर्स्ट एंड society. Third is osmoregulation. और अभी हमने देखा था अमाइगडाला के साथ मिलकर हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो इमोशनल बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।